बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं मथुरा की, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे के बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था। डिब्बों के पलटने से डाउन और अप लाइनों पर कोयले का ढेर लग गया। दिल्ली मथुरा का ट्रैक बाधित हो गया है। हादसे के बाद 14 गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है, जबकि 3 गाड़ियों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि डिरेल किस तरह से वहां पर हुई है। हादसे के बाद रेल रूट बाधित हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी में कोयला लदा था। डिब्बे के पलटने से डाउन और अप लाइनों में कोयले का ढेर लग गया है और कई गाड़ियों को वहां से दूसरी जगह पे रूट किया गया है। ये एसटीपीवी का एक लोडेड गुड्स था जो एसटीपीवी सूरतगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रहा था। तो करीब 8:12 पर जो सूचना प्राप्त हुई है, इसका ओएचई डाउन हुई थी। फिर बाद में पता चला कि ये गाड़ी डिरेल कर गई है। तो अभी जस्ट साइट पर पहुंचे हैं, तो वी आर असेसिंग द कि इसको रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा। कितने कोच डिरेल हुए? इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं। 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, रूट की अगर बात करें तो अप और डाउन? अभी अप डाउन और थर्ड लाइन 3 का ट्रैफिक बंद है। फोर्थ लाइन पे ट्रैफिक चालू है अभी हमारा। कितनी गाड़ियां अगर बात करें बाधित होगी? अभी इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अभी सूचना अभी थोड़ी देर पहले मिली थी, आधा घंटा पहले हमको सूचना कि गाड़ी दिल्ली साइड में जा रही थी और डिरेल कर गई है। करीब करीब इसके 18-19 वैगन डिरेल हो गया है। इसमें कोल लोडेड है। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ। तो कोयला लेकर जा रहे थे मालगाड़ी, 20 डब्बे पटरी से उतरे, एक दूसरे पर चढ़ गए। हालांकि बाद में अब इस वक्त ट्रैक को खाली कराने की कोशिश की जा रही। बताया जा रहा है कि 14 ट्रेनें जो इस रूट से गुजरती हैं उनको रद्द कर दिया गया है और बाकी के रूट को डाइवर्ट किया गया है कुछ गाड़ियों को। इस तरह की खबर भी मिल रही है। बातचीत करने के लिए मथुरा से नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या अभी भी ट्रैक बाधित है? कितनी जो गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट किया गया उस रूट से और कितनी गाड़ियां रद्द की गई? और जरा ये बताइए कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या कुछ बता पा रहे हैं अधिकारी? जी देखिए, अगर हम बात करें तो रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी चुप्पी साधे हुए हैं कि हादसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है। लेकिन लगातार जो अधिकारी है वो ग्राउंड पर मौजूद है और जो राहत कार्य उसको चालू किए, जो जारी किए हुए हैं। अगर हम बात करें तो जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका मानना है कि अभी कम से कम शाम तक का ऐसा समय होगा जब रेलवे ट्रैक जो बाधित है उनको सुचारू कर दिया जाएगा। अगर बात करी जाए तो रेलवे के अप और डाउन दोनों ट्रैक बाधित है इस हादसे के बाद। और अगर बात करें तो जो तीसरा ट्रैक था वो भी बाधित है। 3 ट्रैक बाधित होने के चलते जो काफी जो ट्रेनें हैं उनको जो है डाइवर्ट किया गया है। साथ ही बहुत सी ट्रेनें हैं उनको कैंसिल भी किया गया है। जो ट्रैक है चौथा ट्रैक, उस चौथे ट्रैक के माध्यम से जो मुख्य गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा है, दिल्ली की ओर रवाना किया जा रहा है और जो दिल्ली से जा रहे हैं उनको आगरा के लिए छोड़ा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है रात का चल रहा है। करीब 20 डिब्बे हैं जिनमें कोयला भरा हुआ था, जिसके चलते इस बचाव कार्य में काफी समय लग रहा है। जेसीबी यहाँ पर है, पॉपुलर मशीनें हैं जिनके माध्यम से जो कोयला डिब्बों में भरा हुआ था उनको साइड में किया जा रहा है ताकि जो रेलवे ट्रैक है उसको सुचारू किया जा सके। फिलहाल हादसे के बारे में जो रेलवे के अधिकारी है वो बहुत कुछ कहने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं जांच होगी, उसके बाद इस बात पर निष्कर्ष निकल के आ पाएगा कि हादसे की वजह क्या रही। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जानकारी देने के लिए। और अब खबर गाजीपुर से लेते हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गाजीपुर के 16 सितंबर को ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला था। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के टुकड़े से टकराकर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया था। गाजीपुर के जमनिया रेलवे ओवर ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला था। गुप्ता सन ऑफ कालिका प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर उसने बताया कि वो स्मैक पीता है और स्मैक पीने के लिए अक्सर इस पुल के नीचे आता है। तो वहां पर चूंकि बैठने की जगह नहीं है तो उसी के पास में ही एक टाल है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा उठा करके वहां से लेके चला आता है और वही ट्रैक पर बैठ करके ये स्मैक पीते हैं। वो लकड़ी का टुकड़ा उस दिन उससे वहीं पे किनारे न फेंक करके ट्रैक पे ही छूट। और अब खबर हरदोई से लेते हैं, जहां पर महिला को जिंदा जलाए जाने के मामले में पीड़ित परिवार में
पति समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायके वालों का आरोप है कि लड़की के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे, जिसके चलते आए दिन उसकी बहन की पिटाई किया करते थे। जान से मारने की नीयत से ही जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि महिला की हालत इस वक्त नाजुक है, उसको जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सीओ सिटी ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। ये सनसनीखेज वारदात कोतवाली देहात क्षेत्र के नानकगंज छाला गांव की बताई जा रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वह जिला अस्पताल हरदोई में उपचाररत पीड़िता से पूछताछ की गई। पीड़िता की स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा अन्य सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जांचोपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हरदोई में एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया और इसके ऊपर एक शख्स को रात भर गैर कानूनी तरीके से थाने में बिठाने का आरोप है। पीड़ित ने एसपी से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद एसपी ने सीओ बिलग्राम को जांच के आदेश दे दिए और जांच के बाद दरोगा गोपाल मणि मिश्र पर यह कार्रवाई की। रुपए के लेन देन को लेकर दरोगा पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप है। और बिजनौर से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। शातिर महिलाओं को शिकार बनाते थे। पुलिस ने कब्जे से पीली धातु के आभूषण और कैश बरामद किए गए हैं। एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। शातिर महिलाओं को गुमराह कर धोखाधड़ी और टप्पेबाजी करते थे। पुलिस के मुताबिक ठगी का माल मुरादाबाद के हाजी यूसुफ को बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपियों को कीरतपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बताया कि उसने जनपद बिजनौर के थाना कीरतपुर, नजीबाबाद एवं कोतवाली देहात में अलग अलग स्थानों से महिलाओं को गुमराह कर बीपीएल कार्ड व सिलेंडर दिलाने के नाम पर अपना नाम पता अलग अलग बताते हुए धोखेबाजी व टप्पेबाजी का काम करता है एवं ठगी का माल मुरादाबाद में रहने वाले अपने साथी हाजी यूसुफ को बेच देता है। अभियुक्त हाजी यूसुफ के निशानदेही पर घटना संबंधित माल की बरामदगी कर ली गई है। इन अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास भी है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर जालौन से लेते हैं, जहां पर एसओजी सर्विलांस टीम के साथ पुलिस ने छापेमारी करते हुए 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 5 लाख कैश बरामद किया है। रामपुरा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी। शाहजहांपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी बरेली का रहने वाला है। थाना जलालाबाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा है। झांसी से खबर, जहां पर सियार और मगरमच्छों की दहशत से ग्रामीण खासे परेशान है। ग्रामीण हाथों में डंडा लेकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के मदारगंज मोहल्ले में उफनाते नाले में एक के बाद एक कई मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों का कहना है कि मगरमच्छों से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। उधर वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि पानी इतना ज्यादा है कि मगरमच्छ को पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हाँ, इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। उनके जरिए खबर दी गई है कि 1 आध दिन में पकड़ा जाएगा। आज आए थे क्या वन विभाग? अभी आज आए थे, देख के चले गए। पानी ज़्यादा होने के कारण उन्होंने मना कर दिया गया।